नाम है भाई साहब? मेरा नाम अली है। किसको ला रहे हैं 2024 में? 2024 में लोकसभा चुनावों में कौन आ रहा है आपकी बात? वैसे आएगी तो बीजेपी, मगर मैं तो कांग्रेस का सपोर्ट हूँ। मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी के क्यों बहुत बड़े फैन हैं? इसलिए नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है ना। मैं सियासत में इसमें, हम छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, बस उसी में खुश है। लेकिन फिर भी राहुल जी का मैं फैन हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान है। कैसे बहुत अच्छा, क्या किया है उन्होंने? बहुत सीधे साधे हैं, सिंपल हैं, बहुत सीधे साधे सिंपल। सीधे सीधे मतलब कोई तो होगी ऐसी बात जो बहुत अच्छी लगती है? वो आम आदमी का दर्द जानते हैं। राम इतने अच्छे हैं कि जो आज राम मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, बाबरी को बनाने की बात करते हैं दोबारा से, उनसे पूछो कि आपकी सरकार आएगी, कौन सी सरकार आएगी? कांग्रेस की आएगी। कौन प्रधानमंत्री होगा? राहुल गांधी। इसलिए अच्छे लगते हैं। लेकिन वही नेता जो आपको बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, ऑन रिकॉर्ड आकर के बोलता है इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा, तो वो नहीं ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। इतने अच्छे बंदे हैं, इतने अच्छे बंदे हैं, उनकी पार्टी के बंदे कहते हैं हम मिलना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मना ही कर देते हैं। बंदे भी इसी जाने में, वो भी तो हिंदू ही है ना, राहुल गांधी भी तो हिंदू है। मैं सब भाई साहब इतने अच्छे हिंदू हैं, जनेऊ पहन के मटन खाते हैं। भगवान ना करे आपके धर्म में ऐसा किया होता तो गर्दन काट दी जाती है। धर्म को बीच में क्यों लाना? मैं एक लिबरल सा बंदा हूँ, मैं तो इस टाइप का बंदा हूँ, मैं तो पूरा एथीस्ट हूँ भैया। मेरा तो कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। जब हम नहीं मान रहे 125 करोड़ के जो 25 वकील खड़े कर देता है कोर्ट के अंदर कि राम थे ही नहीं, राम से तू काल्पनिक था, राम जी के ऊपर उंगली उठाता है, वो हमारे लिए हिंदू कैसे हो सकता है? ऐसा तो मुसलमान भी नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? ऋषि के भाई ने क्या बोला? छोटे वाले ने छोड़ो ना, वो जाहिल आदमी है, उसकी क्या बात कर रहे हो? उसकी क्या? आप मुसलमान हो के कह रहे जाहिल आदमी हो ऋषि? हाँ बिल्कुल जाहिल है, उनको मानते ही नहीं। महाराष्ट्र में 2 दिन पहले हादसा किया इन्होंने राम भक्तों के ऊपर। असली मैं बता रहा हूँ, असली मुसलमान क्या होता है? जो मुगलों को, औरंगजेब जैसे लोगों को फॉलो करें, जो ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को फॉलो करें, वो सद्दाम हुसैन जैसे को अपना रोल मॉडल बनाए, वो कहाँ? हमारे रोल मॉडल जो है ना, सबसे पहले तो हमारे प्रॉफिट है, उसके बाद अच्छे अच्छे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद है, ठीक है, अपना मिर्जा गालिब, ठीक है, इस टाइप के लोग। राहुल गांधी नहीं आइडल? नहीं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आप अवैसी की बात कर रहे हैं ना, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुसलमानों में जो आइडियल बनाने के डिजर्व करते हैं। राम मंदिर से खुश है ना? बिल्कुल खुश हूँ। वो राम मंदिर था ही, उसकी जो हिस्ट्री है वो तो हिंदू ही का था, ठीक है। एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बोलूंगा जय श्री राम, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। ये भाई मेरे मुसलमान होके इन्होंने जो बोला मेरे को अच्छा लगा इससे, लेकिन वही कहते ना, वही जो मुसलमान, आप बहुत अच्छे हो मुसलमान, मैं खुश हुआ मैं आपकी बात सुन के। मेरी बात पहले मेरी बात सुनो। वही मुसलमान कुरैशी जी, उनका भाई सीता जी को कुछ बोलता है, उनको कुछ उनसे पूछो, हमने किसी अभी आज डॉक्टर रिजवान को उन्होंने उसका नाम रखा है जाहिल अजीम, ठीक है, और मैं भी बोलता हूँ जाहिल अजीम। अरे उनको कौन फॉलो करता है? वो फॉलो करने वो डिजर्व नहीं करते, जो हिंसा भड़काएं। लेकिन उनके जो शब्द होते हैं ना, वो जो कहते हैं ना शब्द होते हैं, वो हिंदुओं को लगते हैं कि भाई तुम्हारे देवी, तुम्हारे भगवान को कुछ बोल रहे हैं, खुदा को बोल रहे हैं, कुछ ही नहीं बोलते ना, लेकिन तुम हमारे सियासत कर रहे हैं, मजहब के नाम पे सियासत करते हैं वो लोग, तो उनको रोको ना। कौन करता है? कौन? ये अवैसी जैसे लोग जो हो गए, जो अवैसी का भाई राहुल गांधी उसको तो हमें बिठे। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी वो आप जानो, वो आप, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, मुझे मुसलमानों के बारे में बोलो। मैं इस टाइप का मुसलमान हूँ कि जब फ़लस्तीन और इसराइल का जो हो रहा है, पहला मुसलमान हूँ जिसने, जो हमास ने हमला किया उस पर, जो पहला मुसलमान हूँ जिसने कंडम किया, पहला मुसलमान हूँ। मुझे बहुत गालियाँ भी सुननी पड़ी। क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी आ सकते हैं भारत न्याय यात्रा के द्वारा? भाई मैं फैन हूँ, यंग लीडर है, वो आना चाहिए बस। मैंने आज यंग बचपन उसका अटल जी खा गए, जवानी मोदी जी खा गए, बुढ़ापा योगी जी खा जाएंगे, यंग कहाँ से है सर? और वही हमारे यूथ को जो है, इंडिया की यूथ है, यंग जनरेशन है, उसको सुधार सकता है। बता दो मेरे को, जो उसने ऐसी बात करी हो जिस बात में वजन हो, वो बात मेरे को बता दो। 70 साल उन्होंने चलाया है देश को, 70 साल चलाया उन्होंने। मेरी बात सुनो, मेरे बाप दादा ने कोठियां बना दी, जब मेरा टाइम है मैंने बेच के वो खा गया। वो युवा पीढ़ी को बताएगा कि आपने उज्ज्वला योजना छोड़कर सिलेंडर हटाना है और स्टोव लेकर के उसमें कोयला डालना है। कोई रिश्तेदार नहीं, मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिक्स को पहले ही बोल रहा हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना, मैंने आज तक वोट भी नहीं डाला है, एक बार लाइफ में वोट डाला है, सरपंची इलेक्शन का वोट डाला। अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो हमारी धारणा है ना, देखिए जो
अगर आप कहते हैं धर्म की बात मत करो, हिंदू मुस्लिम की बात मत करो, तो जितनी पीड़ा मुझे हो रही है ना ये सुन करके कि हिंदुत्ववादियों को बाहर फेंकना पड़ेगा, सनातनी डेंगू मलेरिया है और मोदी आएगा तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा और हिंदुत्व मजबूत होगा, तो मुझे पीड़ा हो रही है कि क्यों नहीं मजबूत होगा। तो आपको भी पीड़ा होनी चाहिए। अगर आप आप नहीं न्यूज़ नहीं देखा नहीं करो ना। ऐसा नहीं, वो भी हिंदू हैं, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे वो। भाई जी ऐसा करो, न्यूज वाले डरा रहे हैं हमें। आप न्यूज देखो ना, न्यूज में दिखाया है। कुछ क्लिप पुरानी वाली कोई क्लिप दिखाई होगी तो ताजी क्लिप। अभी जैसे आपने स्पीच करी, मैं मुसलमान हूँ, हाँ। मैं उनका रशिया का समर्थन नहीं करता, मैं नहीं करता। अब कोई दूसरा सुनेगा बोलेगा तो जिसने तो बोला नहीं उसकी क्लिप चेंज। मैं किसी जालिम इंसान को सपोर्ट नहीं करता, किसी जालिम इंसान को आइडियल नहीं बनाता अपना। फिर इनसे जालिम कौन होंगे? जिनने कार सेवकों पे गोली चलाई और इनकी नरसिम्हा राव की सरकार सपोर्ट कर रही थी, जिन्होंने गांव भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी, उनका सपोर्ट आप कर रहे हैं। आप को लेके आ रहे हो ना बीच में, नहीं धर्म को लेके आ रहे हो। सर एक बात बताओ, कितने अभी एनआरसी सीसीए पे कई मुस्लिम भाई धरने पे बैठे थे, बहनें बैठी थी, तो किसके ऊपर लाठीचार्ज और किसके ऊपर मोदी सरकार ने गोलियां चलवाई? मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा तो सर पीड़ा होगी तो बोलेंगे। आप तब मुझे टोकोगे जब राहुल गांधी मुसलमान होता तो मैं मुसलमान लीडर की सपोर्ट करता। मैं तो एक हिंदू लीडर की सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। ऐसे बंदे का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं जब आप एक तरफ बात कर रहे हैं मैं धर्म की बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम सब एक है, दूसरी तरफ आपके ही हिंदू भाइयों के ऊपर इतना अत्याचार करा एक पार्टी ने और आप कह रहे हो वो मेरा आइडल है। वो आपका आइडल कैसे हो सकता है? मैं इसको आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन मैं रिलीजन को बीच में लाए नहीं। बात मत करो, फिर आप ये बोलो भाईचारा अपनी तरफ है, मेरे विचार अपनी तरफ है, आपके अपनी तरफ है, फिर भाईचारे की बात कहाँ रहेगी? मैं रिलीजन को बीच में ला ही नहीं रहा हूँ ना। राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, उन्हें होना चाहिए 224 एक नेता वो होता है जो इंसान बोलते हैं कि ब्राह्मणवादियों को हटाना है, इन ब्राह्मणों को देश से हटाना है। अगर मैं कभी इस तरीके की उनकी खुद अपने कानों से या अपनी आंखों से देखूंगा, मैं भी उनको ये करना फॉलो करना बंद कर दूंगा। बॉयकॉट कर देंगे। उनकी पॉजिटिव चीजें देख रहा हूँ तो मैं उसी चीज से उनके 100 में से 95 मुस्लिम भाइयों का आप इंटरव्यू ले लेना, 95 आपको राहुल गांधी के साथ ही नजर आएंगे। 5 जो होंगे ना अब्दुल कलाम जी वाली धारणा वाले, वो आपको अलग नजर आएंगे। 95 जो है ना वो उनका सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जब वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए राम मंदिर का न्योता ठुकरा सकते हैं, तो इनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना उनको सपोर्ट करने का, तो क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ये तो सेक्युलर है ना। लेकिन आइडल तो इनके राहुल गांधी हैं जो राम मंदिर का न्योता ठुकरा देते हैं। अभी सुनिए, बाबरी मस्जिद बहुत अच्छे पैमाने पर बन रही है और सबसे बड़ी वहां पर कह रहे हैं कि वो रखी जा रही है, आपकी जो किताब होती है उसको, तो वहां पर अगर गांधी परिवार जाता है तो हम क्या करेंगे? उसको भाई भाई बोलेंगे? या आपसे आकर के मैं प्रश्न पूछूंगा, बताइए आपके घर तो पार्टी में वो आया, मेरे घर नहीं आया, तो कमी कहां थी? और आप उसको हिंदू बोलते हैं। वो क्यों नहीं गए आपको पता है? उनके पॉलिटिकल क्लैशेस है ना। अरे सर पॉलिटिकल क्लैशेस कहां पर है ये बताइए ना। वहां पर भाजपा का कौन सा ऐसा नेता था ये दिखाइए मुझे, मोदी के अलावा। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, बट फिर भी नहीं सकते क्योंकि था ही नहीं सर। अमित शाह नहीं था सबसे बड़ा, उनको कहना जाता है ना चाणक्य कहते हैं, वो नहीं थे। नड्डा जी नहीं थे। कौन सा इन्होंने कहा राजनीति मुद्दा बना दिया, आरएसएस का वो बना दिया है। आप बताइए, अगर आज कांग्रेस के कार्यकाल में वैसे तो बन ही नहीं सकता था, बनना होता तो 25 वकील ना खड़े होते, बनता तो सोनिया गांधी भी वहां पर होती। राहुल गांधी जी की अगर सरकार में ये हुआ होता तो मोदी जी जाते क्या? ऑब्वियस है। अगर वो अच्छा आज बालकृष्ण जी डंके की चोट पे कांग्रेस के सांसद होके बोल रहे हैं कि मैं राम का विरोध जो करेगा मैं उसके खिलाफ हूं और मैं जरूर जाऊंगा,